हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जोजा ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किड्स ड्रेसेस डिज़ाइनर जोजा ताहिर। इस ड्रेस का ऑर्डर आया मेरे पास। कस्टमर ने जो पिक्चर सेंड की थी वो आपको मैं लास्ट में शो करवा दूंगी। मैं बच्चों की ड्रेसेस बनाती हूं और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही काम करती हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है ट्राउज़र। सबसे पहले हम ट्राउज़र से स्टार्ट लेंगे और ट्राउज़र के पाँचे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने पाँचा फोल्ड कर देना है, ठीक है। पाँचे को फोल्ड करके और स्टिच कर देना है, ठीक है। दोनों पाँचों को हमने फोल्ड करके और स्टिच करना है, सही है। इसकी कटिंग जो है मैंने पहले शेयर की हुई है आपके साथ, वो वीडियो अपलोड की हुई है मैंने कटिंग की, तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वो वीडियो मैं आई बटन में भी दे दूंगी और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आपको लास्ट में शो हो जाएगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। ये जो पांचा मैंने पलटी किया है तो ये पांचा 1 इंच पलटी किया है मैंने, ठीक है। आपने भी 1 इंच पलटी करना है अगर आप सेम ड्रेस बनाना चाहते हैं तो। ये जो ड्रेस मैं बना रही हूँ ये 3 to 4 ईयर्स की बेबी का है। अगर आप इससे बड़ा बना रहे हैं तो पांचा आप बड़ा बनाइएगा, ठीक है। पांचा पलटी करने के बाद इसके ऊपर लगानी है हमने लेस। मैं यहाँ पर 3 टाइम लेस को रिपीट करूंगी, ठीक है। ये गोटा लेस है मेरे पास। एक पांचे पर 3 टाइम लगनी है और दोनों पांचों पर हम 3 टाइम इसको रिपीट करेंगे, ठीक है। और साथ साथ दोनों पांचों को चलाते जाएंगे, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरीके से आप लगाते जाइएगा, आपके लिए बहुत आसानी होगी। और यहाँ पर मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है। पहले जहाँ पर हमने पांचा पलटी किया था तो उस स्टिचिंग के ऊपर मैंने पहली लेस लगाई है और फिर 1 इंच का गैप छोड़कर मैंने दूसरी लेस लगाई है इसके ऊपर, ठीक है। फिर 1 इंच का मार्जिन छोड़ के आपने तीसरी लेस लगानी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे 3 लेयर्स कंप्लीट हो जाएंगी, सही है। ये लास्ट लेयर लग रही है इस पर। यहाँ पर लेसेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं दोनों पांचों पर। 3 टाइम हमने इसको रिपीट कर दिया है। अब हम इसको फोल्ड करके और इसकी साइड की सिलाई करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा लेसेस को कट करके आप इस पर फिनिशिंग दे सकते हैं। ये कटिंग करने से आपके काम में फिनिशिंग आएगी। और ये कटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा लेसेस कट करने के बाद हम इसकी साइड पर सिलाई करेंगे, ठीक है। पांचे की साइड पर सिलाई करनी है, यहाँ से सिलाई करनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। इस सिलाई को डबल लाजमी कीजिएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ से ऐसे मोड़कर पीछे की तरफ इसको डबल कर देना है और लास्ट में इसको निकालने से पहले सिलाई को पक्का करना है। यहाँ पे मैं पाँचे को नाप रही थी, दूसरा पाँचा नाप कर और उस पर निशान लगा रही थी ताकि हमारे दोनों पाँचे इक्वल बने। अब पाँचे का साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब दूसरे पाँचे को हम उसी तरीके से स्टिच कर देंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया था। पाँचे का साइज उतना ही रखना है जितना कि पहले आपने पाँचे का रखा हुआ है, ठीक है। दोनों पाँचों का साइज बराबर रखना है। इसको भी 2 टाइम स्टिच करके और नीचे से पका करके इसको निकाल लेना है यहाँ से। दोनों पाँचे अब यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। इसको आपने उल्टा ही रखना है, ठीक है। आप दोनों पाँचों को हम मिला लेंगे। यहाँ से सेंटर से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। दोनों सेंटर्स को मिलाकर यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। पहले एक साइड करनी है और फिर उसको वापस पलटकर और दूसरी तरफ आना है, ठीक है। पर भी हमने सिलाई 2 टाइम करनी है ताकि हमारे ट्राउज़र की सिलाई पक्की हो, सही है। सेंटर से आपने स्टार्ट लेना है और जो हमने सिलाई की हुई है तो वो सिलाई का जो हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है उसको खोल कर हमने स्टिच करना है, ठीक है। दोनों साइड्स को खोल कर स्टिच करना है। पहले हम एक साइड को स्टिच करेंगे, सेंटर से स्टार्ट करेंगे और एक साइड स्टिच करेंगे। फिर उसको पलटी करके फिर नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। इससे नीचे की तरफ आते हम फिर सेंटर पर आ जाएंगे। सेंटर पर आने के बाद हम दूसरी साइड स्टिच करेंगे। ये दूसरी साइड हमारी स्टिच हो गई। इसको भी हम पलटी करके पीछे की तरफ आएंगे। तो ये हमारी 2 सिलाइयों के साथ और ट्राउज़र की स्टिचिंग हो जाएगी।
ट्राउज़र पर एनी हाउ टू टाइम अपने स्टिच करना है। यहाँ पर हमारा ट्राउज़र ऑलमोस्ट रेडी है। मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। अब हम इस पर इलास्टिक ऐड करेंगे। ये हमारा ट्राउज़र। अब इसका नेफा पल्टी करेंगे ऊपर से और इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। ठीक है, इलास्टिक आप नाप से भी ले सकते हैं, नाप के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, इंच स्टेप के हिसाब से भी ले सकते हैं और नाप से भी ले सकते हैं। लेकिन मैं हाथ से नापती हूँ। मेरी ये नाप है 3 से 4 साल की बच्ची के लिए, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स की बच्ची के लिए आप यही नाप ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको हाथ से शो करवाया। अगर आपके पास नाप अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे ही करें हाथ से, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है अभी। ठीक है, ऐसे बिल्कुल इतनी नाप लेंगे तो आपकी 5 ईयर्स की बेबी के लिए सही हो जाएगा। अब इसका नेफा हम पल्टी करेंगे। पहले हमने सिलाई का मार्जिन खोल देना है। ठीक है, और उसके बाद इलास्टिक के जितना हमने नेफा पल्टी करना है। सही है, सिलाई को खोलकर करेंगे तो आपका काम अच्छा होगा। बाहर जो टेलर में सिलाई करते हैं तो वो सारी सिलाइयों को खोलकर और उसके ऊपर सिलाई बाद में करते हैं। ठीक है, पहले स्टिचिंग का जो मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है तो वो उसको खोलते हैं, इसके ऊपर प्रेस भी करते हैं और फिर आगे का काम करते हैं। मैं इस्त्री का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ, लास्ट में इस्त्री करती हूँ। जब सूट मुकम्मल रेडी हो जाता है तभी मैं इस्त्री करती हूँ, वरना मैं आयरनिंग का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। नेफा आपने पल्टी करना है लेकिन इसको पूरा बंद नहीं करना। 2 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे खोलना है, वो इस वजह से क्योंकि हम इसके अंदर इलास्टिक ऐड करेंगे। तो ऑलमोस्ट 2 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पर खोलना है नेफे का। ठीक है, किसी चीज़ की मदद से हम इसके अंदर इलास्टिक ऐड करेंगे। आप हेयर पिन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर इलास्टिक डाल दिया। अब हम इलास्टिक को बंद करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रखकर और उसको बंद कर देना है। इसकी सिलाई आपने 6 से 7 बार करनी है। इसके ऊपर घुमाना है सिलाई को ताकि ये पक्का हो जाए, कभी भी ना खुले। यहाँ पे मैंने इलास्टिक को अच्छे से बंद कर दिया। अब हम इसको खींच के इक्वल करेंगे। इलास्टिक पूरा इसके अंदर करना है और फिर जो हमने मार्जिन खोला हुआ था नेफे का वो हमने बंद कर देना है। इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है, लेकिन स्टिचिंग ध्यान से करनी है ताकि इलास्टिक के ऊपर स्टिचिंग ना आए। ठीक है, इसके ऊपर मैंने स्टिचिंग कर दी है। अब हम इसको खींच कर इक्वल कर देंगे। सारी चुन्नटें अपने इक्वल रखनी है। सेंटर पर हमने जो सिलाई की थी, दोनों सेंटर वाली सिलाई को पकड़कर आप इसको खींच कर इक्वल कर सकते हैं। सारी चुन्नटें इक्वल करने के बाद हम इसके ऊपर स्टिचिंग लगा देंगे। यहाँ पर आपने सिलाई बड़ी रखनी है। ठीक है, मशीन से सिलाई को बड़ा करना है और इसको खींचकर इसके ऊपर स्टिचिंग कर देनी है। आगे से भी खींचना है इसको और पीछे से भी खींचना है, खींचते जाना है और ऊपर स्टिचिंग करते जानी है। और यहाँ पर हमारा ट्राउज़र रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल तैयार है। आप इसका इलास्टिक चेक कर सकते हैं। ये थी फुल ट्राउज़र की स्टिचिंग। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड की हुई है। अब शर्ट की बारी। अब शर्ट बनाते हैं। ये शर्ट की फ्रंट साइड है मेरे पास। यहाँ पर मैंने बकरम कट करके और उसके ऊपर प्रेस करके चिपका दिया है। ये गला चौड़ाई में भी 3.5 इंच कट किया है मैंने और गहराई में भी 3.5 इंच ही है और इस स्ट्रिप की चौड़ाई 1 इंच है। आप इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने नाप के हिसाब से, लेकिन ये गला जो है 3 to 5 ईयर्स की बेबी के लिए बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप ले ली है। स्ट्रिप मैंने लंबाई में ली है। इस स्ट्रिप की चौड़ाई है 1.5 इंच और इस स्ट्रिप की लंबाई है 8 इंच। अब इस स्ट्रिप की लंबाई में मैं यहाँ पे गोटा लेस लगा दूंगी। दोनों साइड्स हमने गोटा लेस लगानी है। स्ट्रिप की सीधी साइड और गोटा लेस की सीधी साइड हमने मिलाकर स्टिच करना है। ठीक है, ताकि हम इसको पलटी करें तो गोटा लेस हमारी सीधी हो जाए। सही है, यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपने लेस लगानी है। दोनों साइड लंबाई में लेस लगा लें। यहाँ पर स्ट्रिप की दोनों साइड्स हमने लेस लगा ली है। अब हम इसको शर्ट से अटैच करेंगे। शर्ट से अटैच करने से पहले इस स्ट्रिप के सेंटर पर दोनों साइड हमने निशान लगा देना है। स्ट्रिप पर निशान लगाने के बाद हमने शर्ट के सेंटर पर भी निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद हम इस स्ट्रिप को शर्ट के सेंटर पर अटैच कर देंगे। इस स्ट्रिप को अटैच करने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमने इसके पीछे जो बकरम चिपकाया है गले का, तो ये स्ट्रिप उस बकरम से थोड़ा सा ऊपर होनी चाहिए।
थोड़ा सा उस बकरम से ऊपर रख के और आप इसको अटैच कर दें। एक साइड से आपने सिलाई स्टार्ट करनी है, नीचे की तरफ आना है और नीचे से इसे थोड़ा फोल्ड करके और फिर इसके ऊपर स्टिच करना है। फोल्ड आपने बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ठीक है। किसी नोकीली चीज़ की मदद से इसके कॉर्नर्स को भी अंदर करना है ताकि हमारा काम फिनिशिंग से हो जाए। इसको नीचे से स्टिच करके और फिर ऊपर की तरफ आना है। बिल्कुल स्ट्रेट इसको स्टिच कर देना है। ये सिलाई करने के बाद हमारी स्ट्रिप अटैच हो जाएगी शर्ट से। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देख लें, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी स्ट्रिप अटैच हो गई है और पीछे से ये बकरम से थोड़ा सा ऊपर है। अब हम गला तैयार करेंगे। गला तैयार करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी जो इस गले से थोड़ा सा चौड़ाई में ज़्यादा हो। उस फैब्रिक की और शर्ट की सीधी साइड हमें साथ रखकर और इस बकरम के बिल्कुल नज़दीक हमने सिलाई लगा देनी है। बकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी, बकरम के पास में ही लगानी है बिल्कुल। उसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और इसे हल्के हल्के से कट लगा देंगे ताकि ये फैब्रिक हमारा आसानी से पीछे की तरफ फोल्ड हो जाए। इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको पीछे की तरफ फोल्ड करके हम इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने के लिए हमें एक नीडल की ज़रूरत होगी। नीडल में आप धागा डाल दें और नीडल आपके पास जो है वो छोटी और पतली होनी चाहिए, उससे तुरपाई आपकी बहुत अच्छी बनती है। तुरपाई करने के लिए हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा फोल्ड करना है। इसको हम बकरम के अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। जितना हमने बकरम लिया है उतना ही इसको फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर हम तुरपाई करते जाएंगे ताकि हमारा बकरम पीछे से छुप जाए, बकरम बिल्कुल भी शो ना हो। तुरपाई आपने ध्यान से रखनी है, टांके बिल्कुल इक्वल हो। कहीं छोटा और कहीं बड़ा टांका मत लगाइएगा, इससे आपका गला अच्छा नहीं बनेगा। शर्ट की पूरी फिनिशिंग जो होती है वो गले में नज़र आती है। तुरपाई में टांके बहुत छोटे लगते हैं, आप यहाँ पर छोटे टांके लगाइएगा। यहाँ पर हमारा गला बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस पर मैंने आयरनिंग नहीं की हुई है, इस पर आयरनिंग होगी और बटन भी लगेंगे। अब इस पर लेस लगाएंगे। लेस हमने लंबाई में लगानी है। शोल्डर से लेके दामन तक हमने बिल्कुल स्ट्रेट लेस लगानी है। यहाँ पर भी हमने गोटा लेस लगानी है जो कि हमने ट्राउज़र पर लगाई थी। ट्राउज़र पर मैंने जो लेस लगाई थी वो इससे थोड़ी चौड़ी थी। लेस को आपने खींचना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आराम से रखते जाना है और इसके ऊपर स्टिच करते जाना है आपने। यहाँ पर एक साइड हमने लेस लगा दी है। अब दूसरी साइड भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से लगानी है। यहाँ पर आपने नाप ले लेनी है। गले से जितना दूर एक साइड हमने लगाई है बिल्कुल उतना ही गैप छोड़कर हमने दूसरी साइड लगाना है। बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है आपने, ठीक है। और अब हमने दूसरी साइड भी लेस लगा दी है। अब हम इसको डबल करेंगे। थोड़ा सा गैप हमने छोड़ना है, ऑलमोस्ट 1 फुट के जितना मार्जिन छोड़ के आप इस पर लेस अटैच कर दें। अगर आपने बिल्कुल साथ लगा दी तो पता नहीं चलेगा कि आपने 1 टाइम लगाई है या 2 टाइम लगाई है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा गैप लाजमी छोड़ना है, इससे ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। 1 फुट का मार्जिन छोड़ के और आप यहाँ पर इसको अटैच कर दें। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड भी आप लेस अटैच कर दें। शोल्डर से लेकर दामन तक अटैच करनी है। दोनों साइड 2 टाइम लगनी है। 2 बार एक साइड लेस लगनी है और 2 बार दूसरी साइड लेस लगनी है। लेस बिल्कुल स्ट्रेट लगाइएगा। आप चाहें तो मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर मार्क करके और फिर आप लेस अटैच करें। यहाँ पर हमने दोनों साइड लेस अटैच कर दी है। अब हम दामन तैयार करेंगे इसकी। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ले ली है। इस स्ट्रिप की चौड़ाई 3 इंच है और इस स्ट्रिप की लंबाई ऑलमोस्ट हमारी शर्ट के दामन की जितनी है। थोड़ी सी उससे एक्स्ट्रा रखिएगा ताकि अगर सिलाई में कम हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। एक्स्ट्रा होगी तो हम कट कर सकते हैं, अगर कम पड़ जाएगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये शर्ट की दामन से ऑलमोस्ट 2 इंच आप बढ़ा रखिएगा इसको और चौड़ाई में ये 3 इंच है। ये स्ट्रिप मेरे पास कम थी तो मैंने इसके सेंटर पर जोड़ लगा दिया है।
इसके सेंटर पर मैंने जो जॉइंट लगाया तो उस सिलाई के ऊपर मैंने एक लेस लगा दी है। अब इस लेस से 2-2 इंच हमने दूर दूसरी लेसेस लगानी है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हमने थोड़ी तिरछी लेस अटैच करनी है। इस पूरी स्ट्रिप पर हमने ऐसे ही लेस लगानी है। 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप यहाँ पर मार्क कर दीजिएगा। 2 इंच ऊपर से और 2 इंच नीचे से नाप करके और आप एक लाइन क्रिएट कर दें। तो फिर बाद में हम इसी लाइंस के ऊपर लेस रखकर और स्टिच कर देंगे। तो हमारी ये स्ट्रिप तैयार हो जाएगी बिल्कुल आसानी के साथ। बिल्कुल इसी तरीके से आपने पूरी स्ट्रिप पर लाइन क्रिएट कर देनी है 2 इंच के मार्जिन पर। अगर आप भी इसी तरीके से इसको मार्क कर देंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर आप इसी लाइंस के ऊपर लेस रखकर और उसको स्टिच कर देंगे तो फिर आसानी से आपका बॉर्डर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर पूरी स्ट्रिप पर मैंने लाइंस क्रिएट कर दी हैं। अब इसके ऊपर ऐसे मैं लेस रखकर और स्टिच कर दूंगी। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर लेस रखकर और स्टिच करते जाना है। तो ये हमारे पास दामन तैयार हो जाएगी। बस इसी लाइंस के ऊपर आपने ऐसे लेस लगा देनी है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर मैंने ये लाइंस के ऊपर लेस लगा दी हैं और अब हम इसके ऊपर गोटा लेस लगाएंगे। गोटा लेस हमने स्ट्रिप की लंबाई में लगानी है। सिर्फ गोटा लेस सिर्फ 2 साइड लगेगी। गोटा लेस की सीधी साइड हमने फैब्रिक की साइड रखनी है और उल्टी साइड ऊपर रख के हमने स्टिच करना है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए आपने स्टिच करना है, ठीक है। लेस को खींचना बिल्कुल भी नहीं है। लेस को अगर आप खींचेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। और अब यहाँ से हम नाप लेके और फिर स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमने लेस अटैच की है तो हम दूसरी तरफ इसकी नाप ले लेंगे। बिल्कुल उतने ही गैप पर हमने लेस अटैच करनी है जितने कि हमने एक साइड की है। ऐसा ना हो कि एक साइड आपकी दामन चौड़ी हो और एक साइड पतली हो। एक साइड जब आप अटैच कर दें लेस को तो दूसरी साइड आपने नाप लेकर और फिर अटैच करनी है, ठीक है। अब हम इस बॉर्डर को दामन से अटैच करेंगे। बॉर्डर की सीधी साइड और शर्ट की उल्टी साइड हमने साथ रखनी है। और जो हमने लेस अटैच की थी तो बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई करते जाना है, ठीक है। इसको सिलाई करके हम सीधा करेंगे तो कुछ इस तरीके का बॉर्डर हमारा बनकर तैयार होगा। अब हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर आपने स्टिच कर देना है पूरे दामन पर, ठीक है। बॉर्डर की एक साइड ऑलमोस्ट हम बना चुके हैं। अब हम दूसरी साइड अटैच करेंगे शर्ट के साथ। यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। अब दूसरी साइड हम गोटा लेस को सीधा करेंगे तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की साइड चला जाएगा खुद ही। और इसको सीधा करते हम स्टिच करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला फैब्रिक भी आपका सीधा हो और ऊपर वाला भी, ठीक है। यहाँ पर शर्ट का दामन तैयार हो चुका है हमारा। एक्स्ट्रा बॉर्डर को हम कट कर देंगे। ये देखें, ये शर्ट का फ्रंट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब बैक साइड तैयार करेंगे हम। बैक साइड पर मैंने कट लगा दिया है। यहाँ पर मैंने सीधा कट लगा दिया है 8 इंच का, ठीक है। 8 इंच मैंने कट कर दिया है। यहाँ पर मुझे जिप अटैच करनी है। ये देखें, मैंने इंच स्टेप पर आपको दिखा दिया। ये 8 इंच मैंने कट किया है। अब इसके ऊपर हम जिप अटैच करेंगे। 2 फिंगर्स ऊपर की तरफ हमने फैब्रिक छोड़ के अटैच करना है। अगर इंच स्टेप से देखें तो 1 इंच का फैब्रिक छोड़ के आपने अटैच करना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो बटन पट्टी भी लगा सकते हैं। एक ऐसे ही फैब्रिक की स्ट्रिप लगा दें। अगर आप चाहें तो जिप भी लगा सकते हैं। जिप को ओपन करके लगाइएगा तो ये बिल्कुल आसानी से लग जाएगी। जिप लगाने के कई तरीके हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल लगा रही हूँ ऐसे ही एक सिलाई करके और हम इसको पलटी कर देंगे तो ये जिप हमारी अटैच हो जाएगी। जिप लगाने के कई तरीके हैं, इंशाल्लाह मैं आपके साथ आस्ता आस्ता शेयर करूँगी। ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम बाद में स्टिच करेंगे। यहाँ पर जिप हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम फ्रंट और बैक साइड को मिला लेंगे। फ्रंट साइड और बैक साइड की सीधी साइड हम मिलाकर इसके शोल्डर्स को हम अटैच कर देंगे। शोल्डर्स पर भी आपने 2 टाइम स्टिच करना है। यहाँ पर 2 बार सिलाई करने के बाद हमारे शोल्डर्स अटैच हो गए हैं।
ये देखें फ्रंट साइड और बैक साइड हमने मिला ली है। अब इसकी बैक साइड का गला तैयार करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था उसको हम कट कर देंगे, थोड़ा सा तिरछा कट करना है। और उसके बाद जो हमारे पास फैब्रिक बचता है तो हम उसको पलटी कर देंगे। जिप का जो एक्स्ट्रा मार्जिन थोड़ा सा ऊपर छोड़ा हुआ होता है उसको हम कटिंग नहीं करेंगे, उसको हम पलटी कर देंगे। गले पर यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने छोड़ा हुआ है बस उसी को हम पलटी कर लेंगे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा सकते हैं और उसको पलटी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही पलटी कर रही हूँ। इसको पलटी करके और इसके ऊपर स्टिच कर देंगे। ये बिल्कुल आसान तरीका है। यहाँ पर हमारा बैक साइड का गला भी तैयार हो चुका है। अब हम जिप के ऊपर एक सिलाई कर लेंगे ताकि ये जिप हमारी मजबूती से अटैच हो जाए। नीचे से भी हमने इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। यहाँ पर गैप हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना, बस इसी फैब्रिक के ऊपर हमने स्टिच कर देना है। यहाँ पर हमारा गला बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी दोनों बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसके आर्म होल को फोल्ड करेंगे। इसको भी हम ऐसे ही फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप पाइपिंग लगा सकते हैं, या आप चाहें तो बाजू भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये स्लीवलेस है, मैंने स्लीवलेस बनाया है तो मैं इसको ऐसे ही पलटी कर लूँगी और इसके ऊपर स्टिच कर दूँगी। ये एक साइड हमारी पलटी हो चुकी है। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से पलटी कर लूँगी। अगर आप यहाँ पर स्लीव्स अटैच करना चाहें तो जैसे हमने पांचों पे 3 बार लेस अटैच की है तो आप यहाँ पर स्लीव्स पर भी 3 टाइम लेस अटैच करके और इसकी स्लीव्स बना सकते हैं। मुझे स्लीवलेस का ऑर्डर मिला था तो मैं स्लीवलेस ही बनाऊंगी, जो कि कस्टमर की डिमांड है, बिल्कुल वैसा ही बनाना है मैंने। अगर आप अपनी बच्चियों के लिए बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई करेंगे। यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़कर मैंने फिटिंग की सिलाई की है। ऊपर की तरफ मैंने सिलाई को पक्का कर दिया है और नीचे की तरफ जहाँ पर हमने निशान लगाया था, कट लगाया था, बिल्कुल वहाँ पर हमने सिलाई को स्टॉप करना है। इसकी कटिंग की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो भी जाकर देख लें। दूसरी साइड भी हम उस कट के ऊपर स्टॉप करेंगे और सिलाई को पक्का करके निकाल लेंगे। यहाँ पर शर्ट हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है। अब नीचे से ये जो फैब्रिक फोल्ड है हमने इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच कर देना है। ये साइड्स पलटी करते वक्त पता नहीं क्यों आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। बस सीधा सा आपने इसको पलटी करना है। फ्रंट की दामन जो है वो पलटी है, बस आपने पीछे वाली दामन को पलटी करना है और साइड्स को पलटी करना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप ऐसा सूट बनवाना चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने टेलर से बनवा सकते हैं। नहीं तो वीडियो मैंने डिटेल के साथ अपलोड की हुई है, आप यहाँ पर देखकर भी बना सकते हैं। आप मुझसे बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते हैं। फैब्रिक का प्रिंट चेंज हो सकता है लेकिन डिज़ाइन वही होगी जो आप मुझे देंगे। जो भी पिक्चर आप सेंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो डिज़ाइन बनकर मिल जाएगी। कस्टमर ने जब मुझे पिक्चर सेंड की थी तो वो प्लेन ब्लैक थी। मैंने उनको कहा था कि आप प्लेन में बनवा लें, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, लेकिन कस्टमर का कहना था कि हम ब्लैक बच्चों को नहीं पहना दे, तो इस वजह से उन्होंने रेड सेलेक्ट किया। ये है वो पिक्चर जो कस्टमर ने मुझे सेंड की थी।